हेलो एवरीवन। और आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन लवासना तक ले जाने के लिए। क्या आपको पता है हर साल कम से कम 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 से 11 हज़ार ही मेंस तक पहुंचते हैं और सिर्फ 800 से 900 बच्चे ही इंटरव्यू में क्लियर करते हैं और अपनी सारे के सारे सपने पूरे कर पाते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है और काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि ये कुछ 10 15 20 दिन का काम नहीं है। आपको 1 साल या कभी कभी 2 या 3 साल तक पूरी मेहनत से पढ़ना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेली पूरा कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ें, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। आप कुछ दिन तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक हार्ड वर्क करना है तो आपको बीच में ब्रेक लेना ही चाहिए, ताकि आप फ्रेश फील करें और फिर अपने गोल की तरफ पूरी तरह से काम कर सकें। जैसे कि आपको पता ही है कि यूपीएससी की 3 स्टेजेस हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप है और मेंस जो है वो थ्योरेटिकल है, मींस आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं, जीएस एंड सीसेट। लेकिन अभी कुछ सालों के अगर आप पेपर्स उठा के देखें तो जैसे पहले माना जाता था कि सीसेट बहुत ईज़ी होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डे बाय डे सीसेट की भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो सीसेट के अब जो चल रहा है क्वेश्चंस, वो काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं। तो आपको सीसेट को भी हल्के में मत लीजिए, उसको भी पूरा टाइम दीजिएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो आपको हेल्प करेंगी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। तो सिलेबस की आप जैसे ही आपने तय किया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो आप उसके सिलेबस की एक फ़ोटोस्टैट कॉपी निकलवा के रखिए और अपने डेस्क पे ही रखिए, ताकि आप डेली एक बार उस सिलेबस से देखें उसको ध्यान से कि मुझे क्या-क्या टॉपिक्स करने हैं, क्या मेरे हो गए हैं। क्योंकि अगर सिलेबस आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो यूपीएससी की तैयारी करना ईज़ी हो जाता है। और इतने सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में और काफ़ी वास्ट इसका सिलेबस होता है। तो अगर आप एक-एक सब्जेक्ट की 4-4 5-5 बुक्स रख लेंगे पढ़ने के लिए, कि जिसने भी आपको जो बताया आपने वही बुक परचेज़ कर ली और इकट्ठी कर ली पढ़ने के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उस सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि इतने सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट की अगर आप इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लेंगे तो आप उस बुक्स के ढेर के नीचे दबके ही रह जाएँगे। तो बेटर होगा वन सब्जेक्ट वन बुक वाली स्ट्रैटेजी आप अपनाएँ। और उस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए, तो आप बहुत सारी पहले रिसर्च कीजिए कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। उसी के बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको आगे की वीडियोस में बता सकूं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स अगर आप सोचें कि हम लास्ट के दिनों में कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप अगर डेली पढ़ते रहेंगे तो वही आपके लिए ईज़ी होगा और वो आपको याद रखना भी ईज़ी हो जाता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स गलती करते हैं कि वो न्यूज़पेपर ही डेली में इतना-इतना घंटा, जैसे 5-5 6-6 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर को दे देते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। तो आप न्यूज़पेपर के लिए थोड़ा शॉर्ट टाइम दीजिए। 1 डेढ़ घंटा आप डेली का अगर न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं उनको कट कीजिए और अपनी एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें पेस्ट कर लीजिए, ताकि जब भी आपको रिवाइज़ करना है तो आप ईज़िली कर सकते हैं। नहीं तो आप मंथली मैगज़ीन्स आती हैं करंट अफ़ेयर्स की, वो आप ले लीजिए, जिससे कि आपका जो डेली का थोड़ा टाइम है वो सारा न्यूज़ेज़ इकट्ठी करने का वो बच जाएगा। तो आप इजीली करंट अफेयर्स अपना इससे कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। जैसे अगर आपने कोचिंग सेंटर्स कोई ज्वाइन किया हुआ है, तो वो रेगुलर बेसिस पे अपना कोचिंग सेंटर जो है वो टेस्ट वगैरह लेते हैं। तो करते क्या है हम लोग कि नहीं, अभी तैयारी नहीं हुई है, जब तैयारी होगी तब दे देंगे, तो ये वाला पेपर हम स्किप कर देते। ये मत कीजिए। जब भी आपको मौका मिले एग्ज़ाम देने का, यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप वो पेपर ज़रूर लिखिए।
ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट में देखेंगे देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पेपर लिखेंगे, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स आपने अच्छे से कर रखे हैं और कौन से रह गए। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी प्रिपरेशन हो जाए फिर मैं पेपर दूंगा, तो भाई वो प्रिपरेशन तो आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरी हो चुकी है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है। तो आप वो सब छोड़िए, जितनी आपकी प्रिपरेशन है आप एग्ज़ाम ज़रूर लिखिए। और इम्पॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ आती है कि वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये बताने के लिए कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न है कैसा। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं या मार्केट में भी अवेलेबल हैं आसानी से, तो वो ले लीजिए। और कोशिश कीजिए हर थोड़े दिन में एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, ताकि आप अपनी एक तो स्पीड मेंटेन कर सकें, और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है हैंड राइटिंग। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ी हैंड राइटिंग सुधारिए, क्योंकि अगर वो आंसर्स रीडेबल नहीं होंगे तो आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अपने आंसर्स को एक तो अच्छी राइटिंग में और थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ये मैं आपको मेंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंस में हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अगर आप फ्लो चार्ट्स, कुछ रे डायग्राम्स, कुछ ग्राफ्स या फिर कुछ स्केचेस का अगर यूज़ कर सकें, तो आपका आंसर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा, तो आपको मार्क्स स्कोर करने में इजी हो जाएगा। और जब भी आप पेपर कर रहे हैं तो कोशिश ज़रूर करिए कि वो टाइम बीइंग में ख़त्म हो जाए पेपर, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम बीइंग में, तो फिर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। तो टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है कि डोंट पैनिक, क्योंकि क्या होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतना आपको लंबे टाइम तक प्रिपेयर करना होता है कि फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है, और ये एक बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा, मुझे ये यूपीएससी में नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आप उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा ब्रेक दीजिए अपने आप को, कुछ अपना टाइम मूवीज़ देखने में या कहीं घूमने जाने में या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप फ्रेश हो जाएँ और फिर फ्रेश माइंड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। लेकिन गिव अप करने का नहीं है, बिल्कुल भी गिव अप करने का मत सोचिए। अपने आप को फ्रेश कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए और फिर से जुट जाइए अपने इस टारगेट को पाने के लिए। जी हाँ, आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन लब्बासना है, तो वहाँ तक तो आपको पहुँचने के लिए जो करना पड़े कर दीजिए। लास्ट है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए, होता क्या है कि अगर आपको कुछ लंबे टाइम तक पेशन करनी है, तो शुरू-शुरू में तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और इस एक्साइटमेंट में बड़ा अच्छा-सा एक टाइम टेबल बना लिया जाता है कि ये तो हम कर ही लेंगे। लेकिन भई कोई आप रोबोट नहीं है कि जो एक टाइम टेबल आप डेली फॉलो करें और उससे बोर ही ना हो। तो अच्छा होगा कि टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो कोई भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसकी जगह पे डेली गोल्स बना सकते हैं कि भाई आज मुझे इतना टॉपिक, इतना चैप्टर कवर करना है। और वो फिर उससे क्या होगा कि एक आपके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगा, कि अगर अभी मन नहीं कर रहा तो आप 1 घंटे या 2 घंटे का बीच में ब्रेक ले लिया, फिर आपने पढ़ लिया, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा अपना डेली का टारगेट पूरा करने के लिए। और हफ्ते में 1 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोई साधु संत तो आपको बनना नहीं है कि पूरी दुनिया से आपको कट ऑफ हो जाना है और सिर्फ़ आपको यूपीएससी का करना है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के लिए मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग ये नहीं कर सकते। तो आप अपना टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए और फिर फ्रेश होके पूरी तरह से फिर तैयारी में लग जाइए। कोई रोबोट नहीं है जो आपको हार्ड एंड फास्ट है, या न कोई आप मशीन नहीं है। मशीन भी काम करते-करते गर्म हो जाती है, तो आपका दिमाग है उसको भी रिलैक्स होने का टाइम दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।